नमस्कार दोस्तों, एबीपी ज्ञान फार्मेसी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। 5th यूनिट में फर्मेंटेशन, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हम स्टडी करते हैं फर्मेंटेशन मेथड एंड जेनेटिक रिक्वायरमेंट, स्टडी ऑफ मीडियम, इक्विपमेंट, स्टरलाइजेशन मेथड, एग्जिस्टेंस, प्रोडक्ट स्टेनिंग। हम स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब ही होता है एक चीज़ को किसी चीज़ में बनाना, फर्मेंट करना, बनाना। मतलब इसमें क्या है कि फर्मेंटेशन क्या है, एक केमिकल है जिसमें हम किसी भी बैक्टीरिया को या ईस्ट को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको हम फर्मेंटेशन कराते हैं, तब वो क्या बनता है, एक टॉपिकली बनता है, जिसके द्वारा हम हीट करके बनाएं या कूलिंग के द्वारा बनाएं। ये हो गया हमारा फर्मेंटेशन। दूसरा क्या है कि फर्मेंटेशन क्या है, एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं शुगर, एसिड या गैस, अल्कोहल। इन तीन चीज़ों को कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा एक नया चीज़ बनता है, फर्मेंटेशन उसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। एक नया चीज़ बनता है वो एनारोबिक कंडीशन में, जो जिसमें क्या होता है, नॉन ऑक्सीजन, इसमें कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और वो ऑटोमेटिक ब्रेक होने लगते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद एक ग्लूकोज फॉर्म में बन जाते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, फर्मेंटेशन का जो मेन प्रिंसिपल है ये क्या है कि जो इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन कराते हैं टेक्नोलॉजी के, ऑर्गेनिज्म के, या ग्रो कराते हैं ऑप्टिमम कंडीशन में, जो हमारा रॉ मटेरियल्स होते हैं, जब रिक्वायरमेंट जैसे पड़ता है उस अकॉर्डिंग के, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, साल्ट हो गया, टेट्रा एलिमेंट हो गया, या विटामिन हो गए, जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो हम उसको ग्रो कराएंगे। तो ये चीज़ फर्मेंटेशन हो गया। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रो कराना, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ग्रो कराना, ये फर्मेंटेशन हो गया। फर्मेंटेशन के मेथड क्या क्या है? फर्मेंटेशन जो मेथड है इसके 3 टाइप से होते हैं। एक बैच फर्मेंटेशन, एक फीड बैच फर्मेंटेशन, और कन्वेटर फर्मेंटेशन। ये 3 टाइप के मेथड जो फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। इसे टाइप ऑफ बेसिक कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं, या फर्मेंटेशन के मेथड को प्रोसेस भी बोल सकते हैं। जो हमारा बैच फर्मेंटेशन होता है वो हम इंक्यूबेटर में ग्रो कराते हैं, या हार्वेस्टेड कराते हैं, या क्लीन करते हैं। जो हमारा फर्मेंटेशन करते हैं किसी के प्रोसेस के माध्यम से, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि इंक्यूबेटर के अंदर रखने के बाद फिक्स्ड कर देते हैं, जो कि एक बैच नुमा बना लेते हैं, जो कि कल्टीवेटेड मीडिया होता है। जो कल्चर हमारा मीडिया होता है उसके अंदर एक बैच बना लेंगे और उसको हम फर्मेंटेशन कराएंगे। तो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो करेगा, और जो हमारा न्यूट्रिएंट होगा, जो न्यूट्रिएंट जैसे ज़रूरत पड़ेगी साथ साथ में, उसको प्रोडक्ट को हम ग्रो कराने के लिए साथ साथ उसको न्यूट्रिएंट्स हम प्रॉपर देते रहेंगे, तभी तो हमारा ग्रो होगा। ये हो गया बैच। बैच का मतलब कई चीज़ मिला, कई लोग मिल के एक चीज़ को फर्मेंटेशन कराना। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हमेशा हम बार बार एक ही चीज़ को बता रहे हैं, फर्मेंटेशन का मतलब ही होता है किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में बना देना। किसको प्रोडक्ट बना, जैसे ईस्ट हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ये चीज़ को मिलाकर हम एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाना, या किसी एक टॉपिकल प्रोडक्ट बनाना, इसको बोलते हैं बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में जैसे जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ बैच ग्रुप बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे ग्राफ बता दे रहे हैं आपको। ये क्या है, लार्ज फेज है, ठीक। जो हमारा क्या है, लार्ज फेज है। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रो है। नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी फेज है, और डेथ फेज है। ये हमारे 4th क्या है, फेज है। ये क्या है, लार्ज फेज है। मतलब ये जो हमारा स्टार्ट होगा इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये हमारा लार्ज ग्राफ होगा। ये
6 और 7 के बीच में ये क्या है, लार्जर फेज होंगे, जिसमें हम जो हमारा स्टेट से जैसे ही लाइन क्रॉस करेगी, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फेज होंगे, उसके साथ साथ हम जैसे ही ये हमारा जो हमारा स्टेशनरी फेज है, ये क्या दिखा रहा है, स्टेशनरी फेज, और ये जो दिखा रहा है ये क्या है, लॉन्ग ऑर्डिनर्स है, ओडी है, ये क्या दिखा रहा है, हमारा टाइम दिखा रहा है। ये हमारा चीज हो गया बैच फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्या है कि इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज फिर डिसएडवांटेज। एडवांटेज में पढ़ते हैं जो हमको रिक्वायर ज़रूरत पड़ेगी, जो इसमें एडवांटेज है। एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, जो रिक्वायर्स लेस होती हैं, इसमें ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, जो इसमें क्या है ईजिली हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। इसमें लॉस चेंज होने लगता है, कंटामिनेशन, जो इसमें कंटामिनेटेड जो होते हैं वो कम से कम होने के चांस रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें टाइम जो होता है कंज्यूमिंग लगता है, जो रिक्वायर्ड ज़रूरत क्लीनिंग पड़ती है या स्टेरिलाइजेशन की पड़ती है या कूलिंग की इसमें ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोडक्ट हमारा इल्ड बनता है वो बहुत लो बनता है, स्लो बनता है। ये था डिसएडवांटेज। सेकेंड क्या था, फीड बैच फर्मेंटेशन। फीड बैच से फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा फर्मेंटेशन हो रहा है वो फ्रीली एक जो हमारा कल्टीवेटेड मीडियम होता है, कल्चर मीडिया होता है, उसको हम प्रिपरेशन करने के साथ साथ जो हम रिमूव करेंगे, जो इसके अंदर जो कल्टीवेशन फ्लूइड होता है उसको हम रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और फर्मेंटेशन जैसे ही कल्टीवेटेड जो कल्चर रहेगा वो एक प्रोडक्ट में यूज़ कर देंगे, और उसके साथ जो हमारा प्रोटीन होगा वो रिकम्बिनेटेड करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। थर्ड क्या है, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन का मतलब उसको कंटिन्यू फर्मेंटेशन करते रहना। इसमें क्या है, जो हम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे कंटिन्यूसली उसको फर्मेंटेशन कराएंगे बायो मास के द्वारा। बायोमास जो प्रोडक्ट होंगे उसको कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन कराने के बाद उसको बाहर फेंक देंगे, रिमूव कर देंगे, और जो हमारा जिस रेट से या जिस कंडीशन से ग्रोथ करेगा, जिस ग्रोथ करेगा उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। जो हमारा जनरल रिक्वायरमेंट में क्या है कि जनरल रिक्वायरमेंट फर्मेंटेशन के अंदर जिसमें लीडल कंपाउंड या मीडियम होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कराने के लिए, से वाटर क्वांटिटी, हाई सिग्निफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ प्रोडक्ट या बायो प्रोडक्ट, ये क्या है हमें हाई क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं बायो प्रोडक्ट। जो मीडियम प्रोडक्ट होते हैं वो क्वांटिटी को कंट्रोल रॉ मटेरियल करते हैं, जो रॉ मटेरियल हम होता है उसमें क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सो इसमें जो हम ग्रोथ कराते हैं जनरली रिक्वायरमेंट, जो हम कल्चर मीडिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराते हैं उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एलिमेंट हो गया, इनऑर्गेनिक एलिमेंट हो गया, कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर नेचुरल हैं जो कि रिक्वायरमेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के साथ। जो इंडस्ट्रियल मीडिया यूज़ करते हैं जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज। से ग्लाइकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, प्योर ग्लूकोज के साथ जो हमारा प्योर ग्लूकोज होता है मेथोन हाइड्रेट एंड हाइड्रोलाइज एंड स्टार्च। लैक्टोज में क्या होता है, प्योर लैक्टोज होते हैं वो भी पाउडर फॉर्म में। स्टार्च में क्या होता है, ग्राउंडेड होते हैं, मेल्ट के, फ्लावर के भी होते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, बेटर, मोल मास या शुगर, वाइट शुगर, ये क्या है, सुक्रोज है।
हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ मीडिया। स्टडी ऑफ मीडिया में क्या है कि मीडिया मिक्स नेचुरल प्रिपरेशन एंड आर्टिफिशियल ग्रोथ कराते हैं एंड मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एक कल्टिवेटेड मीडिया को हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, जो जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ कराने के लिए। जैसे वाटर में इलेक्ट्रोलाइट और मेल्ट स्टेक्शन, प्रोटीन, पेप्टोज, अगार, ये सब ज़रूरत पड़ती है। से वाटर के साथ एक्ट सुक्रोज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम क्लोराइड होते हैं। पेप्टोन के अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं जो कि डाइजेस्टेड प्रोटीन होते हैं। ब्लड या सीरम, इसमें 5 से 10% ब्लड या सीरम होते हैं जो कि मोस्टली कॉमन यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया में बनाने के लिए। मेल्ट एक्सट्रैक्शन के साथ जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन है या इनऑर्गेनिक कोई साल्ट है, ये हमारा मेल्ट एक्सट्रैक्शन में ग्रो कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगार क्या है, एक लॉन्ग चेन है पॉलीसैकेराइड का जिसमें स्मॉल अमाउंट होते हैं प्रोटीन, बहुत थोड़े अमाउंट में प्रोटीन पाए जाते हैं। टाइप ऑफ मीडिया, कितने टाइप के मीडिया होते हैं। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट या प्रेजेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिड्यूसिंग नेचुरल फैक्टर। जो बेस्ड होते हैं फिजिकल स्टेट में जैसे लिक्विड मीडियम, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड, ये क्या है फिजिकल। जो मॉलिकुलर जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूसिंग होता है, एरोबिक होता है और एनारोबिक, दो टाइप की ये मीडियम होते हैं। जो हमारे नेचुरली फैक्टर में जैसे सिंपल कोई मीडियम का ले लिए या कॉम्प्लेक्सिक ले लिए, कॉम्प्लेक्स मीडियम ले लिए या सिंथेटिक मीडियम ले लिए, ठीक, या कोई स्पेसिफिक एक मीडिया ले लीजिए, इंडिकेटर या शुगर ट्रांसफ़र कर लिए। ये सब क्या है हमारा एक मीडिया में 3 टाइप के मीडिया पाए जाते हैं। स्टडी ऑफ इक्विपमेंट फर्मेंटेशन। टॉपिकल फर्मेंटेशन, ट्राइपिकल फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, टॉपिकल एंड ट्राइपिकल। इसमें क्या होता है, एक ड्राइंग पॉइंट स्टलाइन या सैंपलिंग, ये क्या है एक सैंपलिंग है, सैंपलिंग स्पेक्टिंग, ये हमारा एक ग्राफ है, ये हमारा फिगर है, इमेज है जिसके द्वारा हम फर्मेंटेशन करते हैं। जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं ट्राइपिकल फर्मेंटेशन में, वो मेंटेन क्या करता है ग्रो कराने के लिए एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन, बायो रिएक्टिव इक्विपमेंट स्टेरिलाइजेशन एंड माइक्रोब कल्टीवेशन। ठीक, फर्मेंटेशन जो माइक्रोब्स होंगे ग्रो कराने के लिए मेटाबॉलिज्म या कोई ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ठीक। अब जो हमारा इक्विपमेंट ट्राइपिकल फर्मेंटेशन के अंदर जो जो चीज़ पार्ट लगा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। एसेप्टिक एम्प्लीजर जो कि साइज एंड पोजीशन डिप्लोमेंट फर्मेंटेशन करता है, जिसमें एम्प्लीजर जो होता है
एम्प्लीजर होते हैं, स्टेयर ग्लैंड या ब्रिंग ग्लैंड। ये क्या है कि इसके 4 बेसिक टाइप होते हैं, जैसे पैकिंग ग्लैंड, सैम्पलिंग, ब्रेसिंग सेल, मैकेनिकल या मैग्नेटिक। ये हमारा है ब्रिंगिंग। जो बैफिलस होते हैं ये मेटल्स के होते हैं, मेटल्स के लगे हुए होते हैं, जो कि हमारे वाल्स के अंदर जो हमारा ट्रैपिकल्स हैं फर्मेंटेशन का अपरेटस जो है, उसके अंदर जो हमारा ब्रेफिल्स लगे होते हैं वो मेटल्स के होते हैं, जो कि अटैच किसके साथ होते हैं, वाल के साथ। स्प्रेजर जो होते हैं, स्प्रेजर क्या होते हैं, जो इक्विपमेंट जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं एयर को या लिक्विड फर्मेंटेशन जिसके द्वारा होता है। डिटरमाइंड क्या होता है, बबल साइज, जैसे प्रोब्स, ओरिफिस एंड नोजल। ठीक। सैम्पलिंग पॉइंट में क्या होता है कि सैम्पलिंग पॉइंट जो होते हैं, जो इक्विपमेंट विदाउट विड्रॉ करने के लिए, वापस करने के लिए सैंपल को, जो सैम्पलिंग पॉइंट क्या करता है कि जो हमारा लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं उसको वापस कर दिया जाता है। ड्राइंग पॉइंट क्या होता है कि जो प्रेजेंट होते हैं बॉटल के अंदर उसको हम कंप्लीटली फर्मेंटेशन, जो कंप्लीट हो जाते हैं फर्मेंटेशन, उसको बोलते हैं ड्राइंग पॉइंट। स्टरलाइजेशन के मेथड क्या है, स्टरलाइजेशन मेथड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टरलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें बायोकेमिकल या केमिकली प्रोसेस के द्वारा हम करते हैं इसका, जिसमें कंटामिनेशन जो होते हैं वो फ्री इन्वायरमेंटल, इसमें कंटामिनेशन नहीं पाए जाते हैं। जो फर्मेंटेशन बायोकेमिकल के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री कर देते हैं, फ्री फ्रॉम, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे मीडिया या नेचुरल एयर, कॉजेज ऑफ एरोबिक प्रोसेस। ये क्या है, स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन का मेथड में क्या होता है कि इसमें फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टरलाइन का मतलब यही होता है कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे लार्जर स्केल प्रोडक्ट।